हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियोज में बात करने वाले हैं कि किस कलर के बैग्स में कौन सा वेस्ट्स को हम डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने कलर्स के बैग्स होते हैं। तो ये हमारे पास 4 कलर के आपको बैग दिख रहे होंगे। तो पहला है जिसमें ब्लू, दूसरा येलो, तीसरा है वाइट और चौथा रेड। तो इस वीडियोज़ में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस बैग में कौन सा कचरा, कैसा कचरा डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यह एक टॉपिक अवेयरनेस के अंतर्गत आता है, जिसमें कुछ की फैक्ट्स WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। जिसमें सबसे पहला फैक्ट ये है कि ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, अबाउट 85% इज़ जनरल नॉन हैजार्डस वेस्ट्स। यानी कि जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर से हमारे वेस्ट्स निकलते हैं उसके 85% जनरल होते हैं, नॉन हैजार्डस होते हैं, यानी कि ख़तरनाक नहीं होते हैं। लेकिन द रिमेनिंग 50% इज कंसिडर्ड हैजार्डस मटेरियल दैट मे इन्फेक्शियस, टॉक्सिक एंड रेडियो एक्टिव। लेकिन उसमें 15% वेस्ट ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। और इसमें एवरी ईयर एस्टिमेटेड 60 बिलियन इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड। एवरी ईयर एन एस्टिमेटेड 16 बिलियन इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड, बट नॉट ऑल ऑफ द नीडल्स एंड सिरिंज प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टरवर्ड्स। यानी कि 16 बिलियन इंजेक्शन एक साल में पूरे वर्ल्ड में यूज होता है और पूरी तरीके से सारा का सारा नीडल्स को डिस्पोज नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके बाद WHO के अनुसार कुछ टाइप्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला है पैथोलॉजिकल वेस्ट्स, देख सकते हैं। ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन एंड फ्लूइड्स, बॉडी पार्ट्स एंड कंटामिनेटेड एनिमल कार्केसेस। पैथोलॉजिकल वेस्ट में जितने भी ह्यूमन टिश्यूज़ आते हैं या ऑर्गन्स आते हैं या ह्यूमंस के जो बॉडी फ्लूइड आते हैं या बॉडी पार्ट या कंटामिनेटेड एनिमल कार्केसेस यानी कि बॉडी, तो इन सभी चीज़ों को हम पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर रखते हैं। और दूसरा है इन्फेक्शियस वेस्ट, वेस्ट कंटामिनेटेड विथ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। वैसा वो वेस्ट जो ब्लड और किसी भी हमारे शरीर के बॉडी फ्लूइड्स से कंटामिनेटेड हो, उसे एक अलग इन्फेक्शियस वेस्ट में रखा जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है डिस्कार्डेड डायग्नोस्टिक सैंपल्स, यानी कि जो हम लोग ब्लड लेते हैं वो, और कल्चर जो हम लोगों को लैब में कल्चर लगाया जाता है वो भी इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर आता है। स्टॉक ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम लेबोरेटरी वर्क, और लेबोरेटरी वर्क के थ्रू जो भी केमिकल्स निकलते हैं उन सभी को हम इन्फेक्शियस वेस्ट में रखते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है इन्फेक्शियस वेस्ट में, ऑटोप्सीज एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर एनिमल पे बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, तो डेट के बाद वो भी एक इन्फेक्शियस में ही, इन्फेक्शन वेस्ट में ही आ जाता है, तो इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर रखा जाता है लेबोरेटरीज। और वेस्ट फ्रॉम पेशेंट्स विथ इन्फेक्शंस, यानी कि जो पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शंस है उसके थ्रू भी कुछ वेस्ट्स निकलते हैं, जैसे कि स्वैब्स, बैंडेज, डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस। जैसे कि स्वाब्स, हम लोग जब भी इंजेक्शन देते हैं तो स्वाब्स का यूज करते हैं, या ब्लड कलेक्शन करते हैं तो स्वाब का यूज करते हैं, या कहीं कट फट जाता है तो बैंडेज का यूज करते हैं। तो ये सभी चीज़ जो है इन्फेक्शियस वेस्ट में आ जाते हैं। और तीसरा टॉपिक जो है इसमें जो पॉइंट दिया गया है शार्प्स वेस्ट, जो शार्प्स वेस्ट जो है सिरिंजेस, नीडल, डिस्पोजेबल स्कैल्पेल्स एंड ब्लेड्स, इन सभी चीज़ों को हम शार्प्स वेस्ट में रखते हैं। और चौथा जो है यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल वेस्ट्स, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट यूज्ड लेबोरेटरी प्रिपरेशन, डिसइंफेक्टेंट, स्टरीलेंट्स। यानी कि जो भी चीज़ केमिकल से रिलेटेड, जैसे कि रिएजेंट हो गया, लेबोरेटरी में प्रिपरेशन जो करते हैं हम किसी भी टेस्ट को करने के लिए, उन सभी चीज़ को केमिकल वेस्ट्स में रखते हैं। और ये पाँचवा पॉइंट है, ये जो पाँचवा टाइप्स है फार्मास्यूटिकल वेस्ट्स, एक्सपायर्ड, अनयूज्ड एंड कंटामिनेटेड ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। यानी कि जो ड्रग्स हैं, जो वैक्सीन्स है, वो जो है एक्सपायर जब हो जाता है तो अब हम उसे 5वें नंबर फार्मास्यूटिकल वेस्ट्स में रखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स 6 नंबर में है रेडियो एक्टिव वेस्ट, सच एज प्रोडक्ट कंटामिनेटेड बाय रेडियो न्यूक्लियस। यानी कि रेडियो न्यूक्लिक से, जो रेडियो न्यूक्लिक साइट्स से जो इन्फेक्शंस होते हैं
या जो वेस्ट से निकलते हैं, डायग्नोस्टिक मटेरियल, रेडियो थेरेप्यूटिक मटेरियल, ये सभी जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर आते हैं। और 7 नंबर है नॉन हैजार्डस और जनरल वेस्ट दैट डज नॉट पोज एनी पार्टिकुलर बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियो एक्टिव और फिजिकल हैजार्ड। जो वेस्ट जो नॉट पोज पार्टिकुलर बायोलॉजिकल, केमिकल, यानी कि किसी भी प्रकार के उसके अंदर रिएक्शंस नहीं होते हैं, जो खतरनाक नहीं होते हैं, उस तरीके के वेस्ट में जो 85% वेस्ट है वो नॉन हैजार्ड्स में आते हैं, जो जनरल वेस्ट होते हैं। उसके बाद है 8 नंबर में आता है हमारा साइटोटॉक्सिक वेस्ट। तो 8 नंबर का जो है साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंटेनिंग सब्सटेंसेस विथ जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज, यानी कि वो ऐसा वेस्ट जो जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करे, उसे हम साइटोटॉक्सिक वेस्ट में रखते हैं। उसका कुछ इस तरीके से जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टी क्या होता है वो दिया गया है। हाईली हैजार्डस, यानी कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक या डेंजरस कर सकते हैं। सब्सटेंसेस डेट आर म्यूटोजेनिक, ट्रेटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक, जो कैंसरस जो होते हैं उस पेशेंट, उसके में इस तरीके का वेस्ट निकलते हैं। सच एज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड देयर मेटाबोलाइट्स। तो इस तरीके के वेस्ट को हम रखते हैं साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर। तो इसके आगे चलते हैं। कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ भी दिया गया है, कुछ मेजर सोर्सेस भी है। सम मेजर सोर्सेस हेल्थ केयर वेस्ट आर, WHO के अनुसार से कुछ मेजर सोर्सेस बताया गया है कि यहाँ से जो बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि पहला दिखा देते हैं इसमें जो है हॉस्पिटल्स एंड अदर फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज एंड रिसर्च सेंटर, मर्चुरी एंड ऑटोप्सीज, एनिमल रिसर्च एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ब्लड बैंक्स एंड कलेक्शन सर्विसेज, नर्सिंग होम्स फॉर द एल्डरली। यानी कि इन सभी जगह से जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है हमारा वेस्ट जो है निकलता है। ठीक है, तो WHO ने सम मेजर सोर्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट इस तरीके से एक टॉपिक डाल करके इस तरीके से बताया गया है कि इस तरीके से जो जितने भी हमारे जो 6th जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से बहुत सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम वेस्ट्स निकलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किस बॉक्स में कैसा रखा जाता है जो वेस्ट होता है वो। तो सबसे पहला जो है रेड बॉक्स, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि किस तरीके का वेस्ट को हम रखते हैं। इन रेड शार्प्स कंटेनर्स देयर शुड बी कंटामिनेटेड वेस्ट मटेरियल दैट हैज़ बीन कॉन्टैक्ट विथ हैजार्डस सब्सटेंस, यानी कि जो खतरनाक सब्सटेंस होते हैं उससे जो कांटेक्ट होता है, जो भी वेस्ट निकलता है उससे कांटेक्ट होकर के उसको हम रेड कंटेनर में रखते हैं। जैसे कि कोई HIV का पेशेंट हो गया, उसको हम जो भी उसमें से वेस्ट निकलेगा उसको हम रेड वाले में रखेंगे। फॉर इंस्टांस IV ट्यूब्स, कैथेटर्स, ट्यूबिंग और सिरिंज, यानी कि जो HIV का पेशेंट्स है, एड्स का जो पेशेंट्स है, इन सभी को जो सिरिंज दिया जाएगा, जो नीडल्स दिया जाएगा, उसको हम अलग रेड वाले बॉक्स में रखेंगे। विदाउट द नीडल कैन ऑल द कलेक्टेड इन रेड बिन्स, यानी कि रेड बिन्स के अंदर में इसको कलेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल कैन बी रिसाइकिल बिकॉज दे आर प्लास्टिक, और इसमें से बहुत सारे मटेरियल जो है रिसाइकिल हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट है येलो बॉक्स। तो चलिए हम देखते हैं कि येलो बॉक्स के अंदर हम कैसा मटेरियल्स को रखते हैं। A yellow color waste bin indicates several different types of wastes. In yellow bins there could be human waste, tissue, organ and body fluids. यानी कि हमारे शरीर से निकलने वाले जितने भी वेस्ट्स होते हैं, ऑर्गन, यानी कि मान लीजिए ऑर्गन डैमेज हो गया, ऑर्गन को काट कर हटाया जा रहा है, तो उस वेस्ट को या बॉडी फ्लूइड को या टिश्यू को या ऑर्गन को, जितने भी चीज़ है, या किसी भी कार केस में एनिमल कार केसेस में एनिमल का डेड हो जाता है, जो लेबोरेटरी वेस्ट होता है, उन सभी को हम येलो बॉक्स में रखते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, इन येलो बिन्स देयर कुड बी ह्यूमन वेस्ट, टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड्स, दे कुड ऑल्सो कंटेन केमिकल्स, सॉइल्ड बेड सीड्स, एनिमल कारकेसेस और लेबोरेटरी वेस्ट्स। येलो बिन्स आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर मोस्ट जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि येलो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है क्योंकि इसमें अधिकांशतः से मैक्सिमम वेस्ट जो है हम येलो में ही रखते हैं। तो ये नेक्स्ट जो है हमारा जो है ब्लू कलर का जो है, तो अब इसके बारे में जानेंगे, इसके अंदर हम कैसा वेस्ट को रखते हैं।
ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्सेस कैन बी यूज्ड टू डिस्कार्ड वेरियस ग्लास मटेरियल्स, यानी कि ग्लास मटेरियल्स से रिलेटेड इसके अंदर हम रखेंगे। इतना अब तक समझ में आ गया। जैसे कि बीकर्स, मेडिसिन्स, वायल्स एंड अदर ब्रोकन ग्लास इक्विपमेंट्स कैन बी प्लेस्ड इन दिस रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स यानी कि जिसके अंदर कचरा रखा जाता है, जहाँ पे रखा जाता है उसको रिसेप्टिकल्स कहते हैं। तो ये जो हम ब्लू कलर का जो बता रहे हैं बॉक्स के अंदर, उसके अंदर ये सभी चीज़ को, सभी वेस्ट को हम डालेंगे। टू इंश्योर कलेक्शन ऑफ द कंडक्टेड प्रॉपरली, यानी कि जो कलेक्शन करने आएगा उसको कंडक्ट प्रॉपरली करेगा, नहीं तो इससे मतलब कि हाथ कट फट जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बिकस मेडिसिन यानी कि जो भी मतलब कि शार्प चीज़ें हैं उसके अंदर रखा जा रहा है। कंटेनर शुड बी क्लियरली लेवल्ड, और कंटेनर को अच्छे से लेवल कर देना है। एंड प्लेस्ड इन द सेम एरिया, यानी कि जहाँ से कलेक्शन होता है उस एरिया में इसको प्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट है वाइट कलर, देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखेंगे किस तरीके का मटेरियल्स को रखा जाता है। दिस कंटेनर्स आर यूज्ड शार्प्स एंड मस्ट बी लाइंड विथ पंक्चर प्रूफ बैग्स। शार्प्स कैन इंक्लूडेड यूज नीडल्स, स्कैल्पेल्स एंड ब्लेड्स, यानी कि वाइट के अंदर में इस तरीके का वेस्ट रखा जाएगा जो शार्प्स है, जैसे कि नीडल, नाइफ या सीजर, जो भी मतलब सर्जरी में यूज होता है, उन सभी को वाइट में रखेंगे। क्योंकि वाइट जो कंटेनर्स है उसको पंचर प्रूफ बनाया गया है, यानी कि उसको छेद करके बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा बनाया गया है। तो इतने सारे टॉपिक्स जो है, जो टाइप्स जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबसे पहले तो WHO का हमने देखा कि किस कलर के अंदर में कौन सा केमिकल्स या कौन सा वेस्ट को हम रखेंगे। और उसके बाद हमने सबसे पहले तो मेडिकल वेस्ट्स में हमने कुछ फैक्ट्स देखे, जैसे कि 85% नॉन हैजार्डस और 15% कंसिडर हैजार्डस होते हैं। और उसके बाद ये चीज़ देखे, तीसरा पॉइंट, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 16 बिलियन इंजेक्शन्स जो है हमारे वर्ल्ड में यूज होते हैं एक साल में, इसको ध्यान रखना है। और कुछ टाइप्स देख लिए, जैसे कि पैथोलॉजिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट, शार्प्स वेस्ट, केमिकल वेस्ट और फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, नॉन हैजार्डस एंड जनरल वेस्ट एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ये 8 प्रकार के जो होते हैं हमारे वेस्ट होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और कुछ मेजर टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया है मेजर हेल्थ केयर वेस्ट के रूप में, मतलब कि यहाँ से हमारे वर्ल्ड में या हमारे देश में यहाँ से ही सबसे ज़्यादा कचरा यानी कि वेस्ट निकलता है। जिसके बाद हम लोग देखें कि रेड बॉक्स में कैसा वेस्ट को रखेंगे, उसके बाद येलो बॉक्स देखें कि इसके अंदर हम लोग कैसा रखेंगे, और ब्लू देखें फिर कि ब्लू के अंदर हम लोग कैसा रखेंगे वेस्ट। तो इस सभी चीज़ों को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो चलिए अब हम इस वीडियो में अब यहीं पे लास्ट करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसे आप जो नहीं पढ़े हैं, जो मतलब कि नहीं पढ़ते हैं, इस क्षेत्र से नहीं है, उससे भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो एक अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम है, इससे आपको समझ में आएगा। रोड पे भी आप देखते हैं बहुत सारे जगहों पे कलर वाले डस्टबिन रखा रहता है, तो उससे जो है जागरूकता फैलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हैं तो, अगर नहीं तो हमारे पहले से है तो सब्सक्राइबर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।